अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अहमद बिन अता है। मेरा 3 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। आज मैं अपने इंस्टीट्यूट व्हाइट हाउस फॉरेक्स एकेडमी को इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ, जो कि गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में सिचुएटेड है। ठीक है? इसका हमारा कुछ अरसे से फिजिकल क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जा रही हैं, जिसके बाद हम अब अपना नेक्स्ट स्टेप ऑनलाइन क्लासेस यानी कि जूम पे अपनी क्लासेस की सर्विसेज देने जा रहे हैं। और इसी तरह अब हम यूट्यूब पे भी स्विच कर रहे हैं, जिसकी पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है और इसको हम शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ सर अमाद हैं, जो कि इधर टीचिंग कर रहे हैं 2 इयर्स के एक्सपीरियंस से। आए अब सर अमाद की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद अयूब है और मुझे तकरीबन अपने पर्सनल ट्रेड करते हुए 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और जिस तरह के अहमद ने आपको बताया है कि मुझे इधर टीचिंग करते हुए 2 ईयर हो गया, तो यहाँ पर मैं बच्चों को फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग और उसके अंदर फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग का सारा कुछ समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ और मार्केट की प्रेडिक्शंस वगैरह सारी उन्हें बताता हूँ। और जो हम उसके अंदर एंट्री किस टाइम पे लेनी है या हमने एग्ज़िट किस टाइम पे होना है, वो सारा कुछ मैं उन्हें गाइड करता हूँ। अच्छा, तो सर अमाद, जो सा मोस्टली हमें चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि हर दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि हम ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैं भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं कि हर बंदा को गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई घर दिखा रहा है, कोई वो पैसों वाली गन से पैसे उड़ा रहा है। इस सारे एक अच्छे बिजनेस को, एक अच्छे काम को इस तरह गलत तरीके में शो किया जा रहा है। तो और जो सा इसकी सक्सेस रेशियो है इतने सारे के बाद भी ओनली सिर्फ 10% है, ऐसा क्यों है? सर, आप मुझे एक जवाब दें, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स। हाँ, आप मुझे ये बताएँ, किसी भी चीज़ को अगर अचीव करने के लिए आपको कितने ईयर का ये क्वालिफ़िकेशन आपने जो मास्टर किया कितने ईयर में किया? 6 इयर्स ऑफ। हाँ, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको कोई भी चीज़ समझने के लिए 6 साल लगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो इसमें लोग इस तरह आते हैं, आप देखें जिस तरह हम इंटर करते हैं, कम से कम कोई भी डिग्री अगर हम देखते हैं, तो वो कम से कम 2 ईयर की है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। इंटर करेंगे हमें एफएससी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आईसीएस करेंगे, तो हमें 2 ईयर लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, इसके अंदर लोग इस तरह आते हैं कि आके कहते हैं कि बस हम एक ही दिन में पैसा डबल कर लें। जी। ठीक है, आते हैं बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। ठीक है, नो डाउट सारों के पास पैसे है। जो इसके बिल्कुल अंदर ऐसे आते ही। हैं उनके पास पैसे है, वो डालते हैं पैसे। लेकिन वो क्यों नहीं इस चीज़ को मतलब अचीव कर सकते, इस चीज़ को क्यों वो लॉस में चले जाते हैं? उसके पीछे ये रीज़न है कि जिस तरह कह लें कि अब कोई भी बंदा आया, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास कोई और चीज़ है। खाली सिर्फ पैसा ही तो नहीं होता इस चीज़ में। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस बहुत हाँ, बड़ी चीज़ है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कह लें कि नॉलेज है इस चीज़ का, तो ज़ाहिर बात है वही अचीव करेगा। बिल्कुल। अब जिस तरह देखें टिकटॉक वगैरह पे या फेसबुक पे देख लें या इंस्टा पे देख लें, कहीं पर भी देख लें सोशल मीडिया पे, वहाँ पर लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ दिखाने लग गए हैं। ठीक है, आपने भी ये बात की है कि लोग गाड़ियाँ दिखाने लग गए, ये गालियाँ। अब देखें, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। वो समझते हैं कि जो लोग गाड़ियाँ दिखा रहे हैं वो एक ही दिन में अमीर हो गया। बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे तकरीबन 7 साल हो गया इधर ट्रेडिंग करते हुए, तो मैंने आज तक क्यों नहीं कभी इस तरह का कुछ दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसे आप अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, तो एक दिन इसी तरह ही आता है कि आपके पास भी सारा कुछ आ जाता है। ये नहीं होता कि आज आप आए, आपने बिल फर्ज 10,000 डाले हैं, $10,000 डाल लिया, तो अगले दिन आप उसे कहे कि ये हमारे 20,000 में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह नहीं होता। अब सर मैं इधर एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि इसमें मोटिवेशन एक आपके लिए किलर नहीं साबित होती कि आप अपनी एक चीज को, मसलन आप गाड़ियां, एक बंदा आपको दिखा रहा है, ठीक है, और ये जब एक नया बिगनर एक जब इस चीज में एंटर होता है, वो भी वही माइंडसेट लेके एंटर हो रहा होता है कि यार इसने भी तो किया था ना, इसकी ये लास्ट वीडियो देखो, एक ही साल पहले की है, मैं भी इसमें घुसूंगा, मैं भी इस तरह गाड़ियां बना लूंगा। वही आपके लिए किलर पॉइजन नहीं देखिए, बनता? इसके पीछे इस तरह के जो ये टिकटॉक पे मैंने आपको पहले भी वो बात कही है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो रियलिटी है वो किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। ठीक है, रियलिटी किसी को नहीं पता। अब जो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप वैसे उनके पास चल जाए वो चीज़ नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी। ठीक है,
देखिए, सोशल मीडिया पे दिखा के और इस तरह हर एक का माइंड वॉश करना इस तरह नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बताया है कि आप कुछ समझेंगे, कुछ करेंगे, आपको ज़ाहिर बात है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उस चीज़ का नॉलेज तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। यानी कि जो मैंने आपकी बात से एक हाँ जी, बिल्कुल उसकी समरी निकाली है कि वो ये गाड़ियाँ दिखा के वो कहना चाह रहे हैं कि दिखता तो बिकता है। बिल्कुल वो ऐसे। अपना कोर्स हाँ, बेचने के लिए ये बिल्कुल काम ऐसे। कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं भी आके यहाँ पर बाइक ला के 2 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी ला के मैं भी वीडियो के अंदर आ जाऊँ, तो मेरा भी सारा कुछ बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हमारा मेन मकसद ही यही है कि लोगों को अवेयरनेस देना। हुँ, ठीक है, बिल्कुल। लोगों को पता चले कि जो चीज़ ये है, ये आपका बिज़नेस है। ये इस तरह नहीं है कि $10,000 डाल के अगले दिन 50,000 बना लिए, $100 डाल के अगले दिन 200 बना लिए। इस तरह तो कुछ भी नहीं होता। जी, सर बात जो अभी पॉडकास्ट से पहले मेरी आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, वो जो एक हमारा स्टूडेंट है जिसने अपने प्रॉपर्टी सेल की, हुँ। उसकी ज़रा अगर जर्नी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से उसका ये यही था कि उसने कहा है कि मैंने सारा कुछ अपना प्रॉपर्टी वगैरह सारा कुछ अपने इसके अंदर डाल दिया था। मैंने अपना घर बेच दिया, ये कर लिया, गाड़ी, बाइक सारा कुछ डाल के मैं उसका माइंड इस तरह था कि मैं ये सारा कुछ डालूँगा तो मैं अगले दिन इससे डबल निकाल लूँगा। ठीक बिल्कुल है, ऐसा। लेकिन मार्केट एक ऐसी चीज़ है, लाइफ़ चल रही है मार्केट आपके सामने। बिल्कुल, वो कह लें कि मार्केट आपसे पैसे लेने के लिए बैठी है, आपको देने के लिए नहीं बैठी। बिल्कुल। जिस चीज़ को किसी अगर किसी बंदे को जिस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, वो तो मार्केट पे पैसे देता रहेगा। देता ठीक है, मार्केट पे पैसे लुटाता रहेगा। हुँ, ठीक है, अब उसने यही बताया कि मैंने अपना घर बेचा, बाइक बेची, गाड़ी बेची, सारा कुछ मैं इसी के अंदर लेके आ हुँ, गया। ठीक है, और क्या हुआ एंड पे ज़ाहिर बात है उसे इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं था, हुँ, तो हुँ, एंड पे मार्केट ने उससे पैसे ले लिए सारे। ठीक है, इधर लोग गैम्बलिंग करने लग गए। बिल्कुल, ठीक है, वो समझते हैं ये एक जुआ है, वही ये है। एक जुआ नहीं है। आपके वाली बात कि उसके हुँ, पास इन्वेस्टमेंट थी लेकिन नॉलेज नॉलेज नहीं नहीं थी। था। ठीक है, नॉलेज हो तो सारा कुछ हो जाता है। ऐसे नॉलेज हो तो हम इसे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, तो मार्केट इस तरह की है या आप कोई किसी भी चीज़ में मेहनत करते हो, एक दिन आपको फल ज़रूर मिलता है। सलमान इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एज फैक्टर इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? किस एज का बंदा या कोई बच्चा कोई जो कहता है मैं सीखना चाह रहा हूँ, कोई किस एज में सीख सकता है इसको? देखिए, इसके अंदर कोई ऐज फैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि इसके अंदर ऐज लिमिट कोई भी नहीं हुँ, है। ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास जो आ रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, उनकी एज मेरी अगर 26 है ना, तो उनकी एज 40 प्लस है। हुँ, हुँ, लेकिन वो भी अभी भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हुँ, ठीक है? तो इसके अंदर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐज और फैक्टर की कोई ज़रूरत हो। हुँ। अच्छा तो शर्माद इसमें आपको नहीं लगता कि फीमेल्स का इंटरेक्शन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें? हाँ, फीमेल्स का तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर देखें कि आप जिस तरह मैं अगर बॉयज़ की बात करता हूँ या लड़के हैं, उनकी बात करता हूँ, कह लें कि वो जो चीज़ करते हैं या वो जज़्बाती हो के ना, जी, जी। एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं, करते हैं अंदर, उसके बाद लॉस करके फिर अकेडमियाँ हुँ, ढूँढते हैं। हुँ, फिर कोई प्रोफ़ेशनल बंदा ढूँढते हैं कि हम वहाँ से जाके सीखें, वहाँ से जाके सीखें। जो फीमेल्स है वो किसी एक बंदे को या किसी एक जगह से सीख ले तो कह ले कि वो उसके ऊपर फोकस करके तो वो अपने पैसे को डबल भी कर सकती है। हुँ, डबल इन द सेंस ये कि लेके उन्होंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, हुँ, ठीक है? लेकिन कह ले कि वो इस चीज़ को समझ के थोड़े-थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके तो इस चीज़ से अपने थोड़े-थोड़े पैसे निकालते रहते हैं। और जैसे कि अब ज़रूरी नहीं है कि घर में रह के जस्ट लड़कियों का काम है या गर्ल्स का काम है जो कि जस्ट बर्तन धोने हैं या इस तरह के कोई काम करने हैं, इस तरह नहीं होता। अच्छा सलमान मुझे ये बताएँगे इसके अंदर एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है कि एक वो एज फैक्टर होता है ना कि जिस तरह एज की भी आपने पहले बात की। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो मैट्रिक के होते हैं। वो कहते हैं कि सर आप हमें ये बताएँ कि हम मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या इससे कम के हैं, क्या हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं आपसे? मुझे जहाँ तक लगता है इसके अंदर ऐज मैटर नहीं करती है। ऐज इस वज़ह से मैटर नहीं करती है, आपको पता है जिस तरह हमारे पास अभी आ रहे हैं डॉक्टर्स हैं, एग्ज़ैक्टली। ठीक है। अभी मेरी एज देखें तकरीबन 26 है, हुँ, तो उनकी एज 40 टू 45 प्लस है। बिल्कुल। तो देखिए मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ में इस चीज़ में या नॉलेज लेने में कोई एज मैटर करे। जिस तरह अगर हम बात करें कि
हम फ़ॉरेक्स से हट के थोड़ी-सी बात हुँ, करते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स है या कोई वकील है या कोई जज है, कह लें कि उन्हें भी सारी ज़िंदगी पढ़ना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही है। नॉलेज कहीं से भी वो लेंगे ना, वो उनके लिए फ़ायदा ही होगा उन्हें। बिल्कुल। ठीक है? कहीं से भी वो नॉलेज लेते हैं, उन्हें फ़ायदा ही होगा। और जिस तरह अगर हम फ़ॉरेक्स की बात करते हैं, इसके अंदर भी नॉलेज कहीं से भी मिले, आप उसे गेन करो। लेकिन आपने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी पकड़ी है या अपने आपने जौन-सी एक कह लें कि कोई पढ़ा हुआ है जिससे जिस टीचर से पढ़ा हुआ है, जो उन्होंने सिखाया है, आप जस्ट उसी पे रह के फ़ोकस करें। इसके अंदर ऐज मैटर नहीं करती, जस्ट इसके अंदर ये आ जाता है कि कह लें कि जिस तरह अब मेरे हिसाब से ये होता है कि जिस तरह किसी को बस ये हो कि पढ़ना जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है? उसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करता, ना ऐज इसके अंदर मैटर करती जी, है। तो सर आप मुझे ये बताएँ कि जिनसे भी स्टूडेंट्स फ्री हुए हैं हुँ। मैट्रिक और इंटर वगैरह से, इनके बारे में आपका क्या ख़्याल है? उनके लिए तो देखिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है ये, ठीक है? देखिए अभी फ्री है वो बिल्कुल। अभी इधर-उधर टाइम ज़ाया करने से अच्छा किसी चीज़ में भी नॉलेज उन्हें लेना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगा जस्ट फ़ॉरेक्स पे ही है, लेकिन एक उनके लिए मशवरा है हुँ, हुँ। कि वो अपना टाइम गेम्स वगैरह या इस तरह बाहर घूमना, ठीक है? हुँ, इन चीज़ों में ज़ाया ना करें। हुँ, वो कहीं से भी उन्हें कोई भी नॉलेज मिलता है, जिसे जितनी समझ है, उस हिसाब से वो अपनी कोई फ़ील्ड चूज़ करे, हुँ, हुँ। उस हिसाब से वो अपना नॉलेज गेन करे। क्योंकि अगर मैं आपके साथ अपना शेयर करूँ एक्सपीरियंस 2 डेज़ अगो हुँ, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, वो 2 दोस्त थे। वो भी इंटर से रिसेंटली फ्री हुए थे। हुँ, एक कह रहा था मैंने ट्रेडिंग सीखनी है और दूसरा कह रहा था मैंने नहीं सीखनी। मैंने उससे वजह पूछी कि आपने क्यों नहीं सीखनी अभी? वो कहता है मुझे मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं आपने समर कैंप जॉइन करना हुँ, है। मैंने उसको ये चीज़ कही, मैंने कहा समर कैंप्स तो ये जस्ट आपके लिए एक अट्रैक्शन होती है। तो हुँ, वो कॉलेजेस आपको अट्रैक्शन देते हैं कि हमारी तरफ आएँ, हम आपको ये करेंगे, हुँ। तो ये फैसिलिटीज़ देंगे। ये जो है आपका लाइफ टाइम रोज़गार है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अंदर ये आ जाता है ना, समर कैंप में आप जाते हैं, आपने वही चीज़ एन्जॉय किया, टाइम ज़ाया किया। बिल्कुल। ठीक है, जो आपको क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी आपको पढ़ाना है, वो समर कैंप में क्या ही पढ़ा दें। जब देखें कि समर कैंप के अंदर जाते हैं हम, तो आप देखें वही चीज़ जब क्लासेस स्टार्ट होती है, आपको दोबारा से पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, वही से हाँ, इसके अंदर मेरा जहाँ तक आइडिया या जहाँ तक मेरा मशवरा है कि इसके अंदर आप कोई और स्किल सीखें, ठीक टेक्निकल है? कोई टेक्निकल स्किल सीख लें, जो आपको सारी ज़िंदगी काम आए, बिल्कुल। ठीक है? अब जिस तरह आप कह लें कि फ़ॉरेक्स ही अगर सीख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप बनाएँगे ना, ठीक है? आप अपना खर्चा आप अपना कह लें कि खुद निकाल लेंगे, आप किसी से माँगेंगे नहीं। हुँ, ठीक है? तो इसके अंदर ये आ जाता है, मेरा यही मशवरा है कि कोई ना कोई स्किल लाज़मी सीखें और उनके लिए तो यही टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे जो उन्होंने सीखना है ना, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। एग्ज़ैक्टली फ्रेश माइंड्स हैं। ठीक है, हाँ, उनके माइंड फ्रेश है, सारा कुछ कह लें कि वो एक वही बात आ जाती है ना कि जो अभी सीखा है, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। जो 30 प्लस या 40 की एज में जाके ये चीज़ अगर दोबारा से सीखेंगे या उस इस तरफ दोबारा से आते हैं, तो उस वक़्त उनका माइंड वो स्टडी को कह लें कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। हुँ, हुँ। ठीक है? उस वक़्त इनके माइंड में बस ये होना है, हम पैसे डाले, पैसे निकालो, बिल्कुल ऐसे बस। आप ये बताएँ कि ये वीएसए है क्या चीज़? हर बंदा वीएसए, वीएसए, वीएसए ऑनलाइन सब कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि ये वीएसए क्या है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। काइंडली थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को भी बताएँ कि ये वीएसए है क्या? और इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर आप चैलेंज करने को आते हैं, सबको चैलेंज करते हैं? देखिए, वीएस एक हमारा बहुत पावरफुल मेथड है, बिल्कुल, ठीक है? जिसके ऊपर मैं सारी ये ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, बिल्कुल। ठीक है? तो आपने जिस तरह चैलेंज की बात की है, मैं अभी ऑन कैमरा सारी ऑडियंस को चैलेंज करता हूँ कि आप आके मेरी स्ट्रैटेजी या मेरे किसी स्ट्रैटेजी को आप लोग अगर वो गलत साबित कर दे, जो आप कहेंगे वो डन मैं करूँगा। और ये जस्ट मैं ऐसे ज़ुबानी नहीं बोल रहा, और ये हम प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ ये चैलेंज करेंगे। जिस बंदे ने अगर कोई मेरी स्ट्रैटेजी पे आके कोई बात करनी है या मुझे गलत प्रूफ करना है, तो मेरी एकेडमी इधर है, तो आप मेरे पास विज़िट कर सकते हैं। सही है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो आप ऑन लाइव पॉडकास्ट पे आप कर रहे हैं। देखिए, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा यकीन है, जिस वजह से मैं ऑन कैमरा सारों को चैलेंज कर रहा हूँ कि आके वो मेरी स्ट्रैटेजी को गलत करके साबित करके दिखा दे गलत।
ओके, ओके, ठीक है।